अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बैठी होती है, तभी तेज हवा लगती है और दिए से आग लग जाती है। अनुपमा वह आग बुझा देती है, लेकिन उसे बेचैनी होने लगती है और वह भगवान के पास आती है और पूछती है कि क्या यह आपका कोई इशारा तो नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कोई बच्चा कहीं फंस गया है। दूसरी तरफ राही देखती है कि आग लगी हुई है। राही जोर जोर से प्रेरणा को आवाज देती है, तभी वहां परी, जसप्रीत और सरिता आती हैं। राही उन्हें बताती है कि प्रेरणा अंदर है। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा की फोटो से बात कर रही होती है कि सब जल जाएगा, तेरा नाम, तेरी पहचान और तुम भी। रजनी आगे कहती है कि मैं तुमसे बचपन से जलती आई हूँ और वह अनुपमा की फोटो को आग लगा देती है। दूसरी तरफ अनुपमा, राही, जसप्रीत और बाकी सबके पास आती है और सबको सही देखकर भगवान को धन्यवाद बोल रही होती है। तभी राही अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा अंदर है। राही बताती है कि पहले वह अंदर जाने वाली थी, लेकिन प्रेरणा ने कहा कि वह जाएगी। अनुपमा अंदर जाने की कोशिश करती है और अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ रजनी खुश हो रही होती है कि आखिर उसकी जीत हो ही गई। दूसरी तरफ लीला बेचैन होती है और बापूजी लीला के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। लीला बताती है कि पता नहीं, लेकिन उसे बेचैनी हो रही है और वह बापूजी से कहती है कि मुंबई फोन करके पूछें कि अनुपमा ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ अनुपमा घर में बेहोश पड़ी होती है। राही भगवान से प्रार्थना करती है। तभी अनुपमा के पास पानी का लोटा गिरता है और अनुपमा को होश आता है। अनुपमा उठकर प्रेरणा को आवाज लगाती है। बाहर सभी आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वरुण घबराते हुए घर आता है और रजनी को बताता है कि आपके कर्मों की सजा प्रेरणा को मिल रही है। वरुण उसे पूरी बात बताता है। रजनी चिल्लाती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेरणा को बेहोश पड़ा हुआ देखती है तो हैरान हो जाती है। इधर वरुण खुद पर गुस्सा करता है कि उसे रजनी की बात नहीं माननी चाहिए थी। वरुण गुस्से में कहता है कि मैंने आपकी कोख से जन्म क्यों लिया? मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को मरवा दिया। मुझे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था। तभी रजनी को अनुपमा देवी के रूप में दिखाई देती है और रजनी डर जाती है। अनुपमा रजनी से कहती है कि कर्मों का चक्र घूमकर वापस जरूर आता है। आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी भुगत रही है। रजनी रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है कि अब तुम्हारी आत्मा जीवन भर जलेगी। रजनी बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ चौल की एक औरत कहती है कि अनुपमा ने रजनी से दुश्मनी ली है, इसीलिए उसने यह घर जला डाला है और अनुपमा पूरी चौल बर्बाद करके ही रहेगी। तभी राही गुस्से में उसे कहती है कि तुमने एक चम्मच पानी नहीं डाला और तुम मेरी मम्मी को दोष दे रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये चौल, ये घर और ये लड़ाई तुम्हारी है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी लड़ रही है। अगर उनका साथ नहीं दे सकती तो चुप रहो। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेरणा को होश में लाने की कोशिश करती है। वह गिरे हुए पानी को कपड़े में सोख कर लाती है और प्रेरणा को होश में लाने की कोशिश करती है। आखिरकार प्रेरणा को होश आ जाता है और वह घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मुझे नर्क की आग में झोंक दिया। भारती रजनी पर गुस्सा करती है और कहती है कि आग आपने लगाई और उसमें आपकी बेटी ही जल गई। रजनी रोने लग जाती है। भारती कहती है कि स्वर्ग और नर्क यही होते हैं, इसीलिए आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है। आपके मुंह पर एहसान थे, इसीलिए मैं अब तक चुप थी, लेकिन आपका यह पाप आपके एहसानों से बहुत बड़ा है। वरुण कहता है कि यह पाप मेरा भी है। भारती कहती है कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मैं अभी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। रजनी भारती को रोकने के लिए कहती है। वरुण भी भारती के साथ जाने का फैसला करता है। भारती और वरुण वहाँ से चले जाते हैं। रजनी रोने लग जाती है और बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कहती है कि अनुपमा को जल्द ही होश आ जाएगा। राही उसे धन्यवाद करती है। अनुपमा को सपना आता है जिसमें वह अनुज को आवाज लगाती है। तभी अनुज वहां आ जाता है। अनुपमा बहुत खुश होती है और अनुज से कहती है कि मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। सब कुछ गलत हो रहा है। प्रेरणा की जान जा सकती थी, लेकिन कान्हा जी की कृपा से उसकी जान बच गई। तभी अनुपमा अनुज को बताती है कि कल बिल्डर बुलडोजर लेकर आएगा और चौल टूट जाएगी। अनुपमा दुखी हो जाती है और कहती है कि
कान्हा जी आपकी बात जरूर मानेंगे। आप उनसे कहिए कि चौल वालों के घर न छीने जाएं। अनुज अनुपमा को भगवान पर भरोसा रखने का इशारा करता है। तभी अनुपमा पर भगवान का प्रकाश गिरता है और अनुपमा कान्हा जी को देखकर हैरान हो जाती है। भगवान कहते हैं कि युद्ध हमेशा नीति से होता है। अगर शकुनी को हराना है तो कृष्ण नीति अपनानी होगी। तभी अनुपमा को होश आता है और वह प्रेरणा को आवाज लगाती है। राही बताती है कि प्रेरणा सुरक्षित है। प्रेरणा अनुपमा के गले लगती है और रोने लग जाती है। प्री पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। राही सारी बात बताती है कि वहाँ अनुपमा की जगह बिल्डर से मिलने जाने वाली थी, लेकिन वहाँ प्रेरणा चली गई। ईशानी और प्री कहती हैं कि यह साजिश थी क्योंकि इस घर में से केरोसिन की स्मेल आ रही थी। राही कहती है कि इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। सभी हैरान हो जाते हैं। प्रेरणा रजनी पर शक करती है और कहती है कि इतना गिरा हुआ काम सिर्फ रजनी ही कर सकती है। अनुपमा कहती है कि रजनी इतना गलत नहीं कर सकती। तभी वरुण आकर कहता है कि उन्होंने ऐसा ही किया है। सभी चौंक जाते हैं। वरुण अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि मेरी माँ मेरा इस्तेमाल करती रही और मैं इस्तेमाल होता रहा। राही भारती पर गुस्सा करती है, लेकिन भारती कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता था। सरिता भी गुस्सा करती है। वरुण, प्रेरणा और बाकी सभी अनुपमा से कहते हैं कि रजनी को कड़ी से कड़ी सजा दो। राही भी सहमत होती है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराती है और कहती है कि मैं जिंदगी से हारी हूँ, तुमसे नहीं। रजनी डर जाती है। अनुपमा पूछती है कि मुझे क्यों मारा। रजनी हैरान हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।